जय जिनेंद्र बंधुओं, संगीत मानव के लिए अमूल्य वस्तु है जिसमें डूबकर मानव अपने सभी कष्टों को भूल जाता है। इसी भावना के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसे देखकर आपको परम आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। और वो कार्यक्रम है स्वरांजलि, जिसमें हम गीतों को माध्यम बनाकर प्रभु की वंदना करते हैं। धर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को उस पथ पर ले जा सकते हैं जहां हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, और संगीत वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को ईष्ट से स्वयं जोड़ सकते हैं और उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। तो चलिए धर्म और संगीत का संयोजन करते हैं और संगीत में डूबकर प्रभु की वंदना करते हैं। बंधु, हमें आशा है हमारा स्वरांजलि का आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट करेंगे अपने स्वरांजलि के नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।
जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। वो गरीब आदमी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। वो कहता है हम भी अंबानी से कम नहीं हैं। क्या समझते हैं सेठ जी? अब तो स्वामी नौकरों की आरती कैसे उतारता है। ये घर में सेठानियों से पूछो, एक दिन नौकरानी नहीं आए तो मालूम पड़ जाए दार बाटी। तो नौकरानी तो हो गई मालिक, मजदूर तो हो गया मालिक, और सेठ जी गिड़ आते हैं, घर पे जाते हैं, हेलो हेलो, वो फोन नहीं उठा रही है, चलो घर पे जाके मना लाए। तुम सेठ हो को वो सेठ सेठानी, तुम तो नौकर नौकरानी हो। जो अपने हाथ से काम करते थे तो तुम मालिक थे, और अब तो जब वो जैसा कहें। अब पूछो ये मशीन वालों से मजदूर रोज भग जाते हैं, दूसरा और ज्यादा लोभ देता है, और बैनर रखे हैं इतने रुपए इतने हजार महीने, तो वो इस दुकान छोड़ के वहां जाता है, एक कंपनी छोड़ी दूसरे में जाता है, दूसरी छोड़ी तीसरे में जाता है। यह संसार की दशा आपको बता रहा हूं, अनुभवी आप ज्यादा होंगे। कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि आज इस अहंकार के कारण क्या हो रहा है। थोड़ा झुक करके चले, नम्रता के साथ चले, थोड़ी मूछें छोटी हो जाए, क्या अंतर आता है। लेकिन उसने 5000 की प्लेट, तो हम तो 6000 की 6000 की प्लेट, और खाएंगे कौन? मैं बेरे के भाग्य, तुम्हारे भाग्य नहीं है काजू खाने के। खा लोगे तो तुम तो एडमिट हो जाओगे, पच ही नहीं सकता है तुम्हें। पैसा तुम्हारा खर्चो सेठ जी का, और मजा उड़ाते हैं। अब कोई कैटरिंग वाला कैंटीन वाला होगा तो मुझे पूछेगा कि महाराज बिक्री बट्टा हमारा बंद कराएंगे। कोई नहीं मानने वाला, जिसकी जो शान है वो शान है। हम कितने फिजूली खर्चे करते हैं, कितने कितने आइटम। 2 रोटी खा नहीं सकता है और 100, 150, 200 आइटम क्या आएगा। देख करके यहाँ तबीयत कस हो गई, आनंद आ गया। वो देख ही लो, तुम्हारे भाग्य में खाना नहीं है। खाना तो जिनने तैयार किया है वे ही खाएंगे। वे बेरे हैं, आज चकाचके सेठ जी की 6 प्लेट तो हमें मिलेगी नहीं कि भाग्य में क्या रखा है। ये आपकी जीवन की दशा बताना चाह रहा हूं। ये सब कौन करा रहा है? ये सारा अहंकार करा रहा है। अगर सम्यक ज्ञान हो तो ये सारी दशाएं नहीं हो। तो दूसरी भावना विनय संपन्नता, इस नम्रता के अभाव में परिवार मिट रहे हैं, समाज मिट रही है। ये चुनाव किसके लिए हैं? कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा सब दिन रात एक ही टिकट 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 टिकट, उसी के चक्कर में सब लगी हैं। और टिकट क्या है? मूछे हैं। मैं विधायक बनूंगा, मैं राज्य मंत्री बनूंगा, मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा, मैं, क्योंकि राजनीति माने शुद्ध व्यापार। कहना ये चाह रहा हूं, जिससे जो भी जहां देखो एक मात अहंकार। कहीं भी किसी क्षेत्र में आप देख लिए, कपड़े अच्छे क्यों पहनते हैं? बाबूजी बने अहंकार की, हाँ हीरो है हम भी, दूसरे खाने के लिए। जहां प्रदर्शन है वहां शांति नहीं, वहां तनाव मुक्त जीवन है। जितना नम्र जीवन होगा, मार्दव ताको जितना जीवन में स्थान मिलेगा, वो व्यक्ति स्वयं अद्भुत आत्म शांति अनुभव करेगा। कोई भी क्षेत्र हो तो अहंकार से बचने बहुत बड़ी बात है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनने के लिए सबसे पहले अहंकार का बलिदान कीजिए, तब श्रावक की भूमिका में आइए। अन्यथा तो अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में ही बने रहिए आप अहंकार। इसलिए मंदिरों के गेट छोटे छोटे होते थे
कि अहंकारी आदमी को ऐसे अकल नहीं आए तो गुंगरा हो गया, तू अक्कड़ गई, चल। बहुत दिखाता है अपन दादागिरी। किसकी दादागिरी रही है? बड़े बड़े पहलवानों की दादागिरी रही, और तेरे अंदर न ताकत न कुछ, फुटबॉल की तरह तेरा शरीर हो गया है। कोई समय था जब देसी दूध, घी, छाछ खाने वाले और 1 क्विंटल का बोरा फुटोदर फेंक देते थे, और तुम्हारे एक टमाटर लग जाए तो 10 गुलटियां खा जाओ। अब चाइना फूड, चाय, कोका कोला, फेंटा, लिम्का ले ले, खा ले, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चाउमीन। और कहां से आएगी ताकत? ये आपके जीवन की दशाओं की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। बंधुओं, जीवन मिला है हमें तो सात्विकता के लिए, तो नम्रता जीवन में, तीसरी शील, वृत्ति, संचार भावना, सदाचार की चर्चा की थी, आचरण की बात की थी, और चौथी आज की जो भावना है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर सम्यक ज्ञान की भावना। मात्र पुस्तकों से ही स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय का मतलब 100 प्लस अध्याय इक्वल टू स्वाध्याय। अपनी आत्मा का चिंतन मन करना, हित के कार्यों में प्रवृत्ति करना, यह स्वाध्याय। पहले धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। हर घर में दर्शन कथा, दान कथा, शील कथा, चंदनवाला चरित, सुकुमार चरित, सुकौशल चरित, ये प्राय कर सब घरों में होती थी। और घरों में बच्चे बच्चियां, बहू बेटे सब टाइम मिलता था, पढ़ते थे। आज किसी के पास टाइम नहीं, और विशेष रूप से धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं। मैंने आपको बताया धन समाज ये कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, साथ जाएगा तो केवल धर्म ध्यान, सद्कार्य, पुण्यकारी आपके साथ जाएंगे। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग निरंतर, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। प्रत्यक्ष और परोक्ष की दृष्टि से आप देखें तो मत ज्ञान, सुत ज्ञान 2 परोक्ष ज्ञान माने जाते हैं। अवध ज्ञान, मन परिज्ञान 1 देश प्रत्यक्ष माना जाता है, और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष जो अरहंत सिद्ध अवस्था में होता है। हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। एक तो मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुसत, कुअवधि। मिथ्या ज्ञान में विषय, कषाय, भोग, माया, बैर, ये सारे के सारे मिथ्या ज्ञान में शामिल होते हैं, उन्हीं का परिवार है। और सम्यक ज्ञान में श्रावक की 6 आवश्यक कार्य है। सम्यक ज्ञान में आत्म कल्याण की भावना है। सम्यक ज्ञान में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, खाना पीना सोना, यही जीवन नहीं है, इससे आगे बढ़ जीवन है। 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। ये द्वादशांग वाणी, ये जिनेन्द्र प्रभु की वाणी शाद्वात अनेकांतात्मक शैली से जो जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का पठन पाठन करता है, वह संसार बंधनों से मुक्त नहीं होता है, वह 3 लोक का नाथ परमात्मा बन जाता है। ये जनवाणी का सुनना पढ़ना बहुत मुश्किल है। और एकांत विचारधारा एक जनवाणी है, एक मनवाणी है, और एक जिनवाणी है। जनवाणी विलासता, भोग, और मनवाणी जो मैं कर रहा हूं सो ठीक है, निश्चय ने, व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ। क्योंकि जिनागम हमारा शाद्वात अनेकांतात्मक है, और वह जिनागम एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है, नदी 2 तटों से बहती है, ताली 2 हाथ से बहती है, साइकिल 2 पहिए से चलती है। उसी तरह से निश्चय ने और व्यवहार ने, निमित्त उपादान और भाग्य पुरुषार्थ। सम्यक ज्ञान जीवन में होगा, शांति मिलेगी। सम्यक ज्ञानी रहोगे तो डिप्रेशन,
से बच सकती हो, जिन्हें डिप्रेशन से बचना हो, सम्यक ज्ञान के कैप्सूल खाइए और डिप्रेशन तनाव मुक्त हो जाएगी। सम्यक ज्ञान बताता है यह संसार क्या है। सम्यक ज्ञान बताता है नरक गति में कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं तूने। सेमर तरु दल ज्योतियो पत्र अस जो देह बिदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। नरकों में कैसे कैसे कष्ट सहन करके तू आया है। और मैंने कई बार चर्चा की है, उन 7 नरकों पर विश्वास तेरा नहीं है तो तूने तो यहीं अपने फ्लैट में ही नरक बुला रखे हैं, अपनी कोठी में ही नरक। जो क्रोधी का जीवन है, भोगी का जीवन है, तनावों का जीवन है, बीमारी का जीवन है, इसी का नाम तो नरक है। और क्षमता, शांति, प्रसन्नता, इसका नाम स्वर्ग है। आप अपने फ्लैट, कोठी, बंगले को नरक बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। तो सम्यक ज्ञान 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग में तीर्थयात्रा के पुरुष और पाप कार्यों से बचना, पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। शिवभूति मुनि महाराज नमोकार मंत्र जिन्हें याद नहीं होता था और केवल ज्ञानी बन गए। वो हम तो 7 तत्व 6 द्रव्य और वर्षों से प्रवचन सुन रहे हैं, वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और फिर भी वही भोग, वही विलासता और वही अंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, चकाचक, बड़ा मजा आ रहा है। क्या जिंदगी, सोचिए, विचारिए, कैसे कैसे कष्ट वर्तमान में आप सब सहन कर रहे हैं। उस 2 रोटी के खातिर सुबह से मजूरी करते हो और रात के 10 और 12 भी बज जाए। नहीं महाराज जल्दी आए, फिर भी तो हलो हलो तो चलती रहती है। वो ही क्या है, दुकान छोड़ के आ जाओ और तो भी हलो हलो चलती रहती है तुम्हारी। कितने टेंशन, कितनी अशांति। तो बंधुओं, प्रथमान योग की कहानियां जब पढ़ते हैं, सुकौशल चरित्र, सुकमाल चरित्र, गजकुमार चरित्र, चंदनवाला चरित्र, वह अंजना सती की कहानी पढ़ते हैं, मैना सुंदरी का प्रसंग पढ़ते हैं, श्री राम और सीता के आदर्श पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या पारिवारिक जीवन में रहने के बाद, गृहस्थ जीवन में रहने के बाद, राजसी ठाठ बाट मिलने के बाद वो श्री राम का नाम से परिचित हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके साथ लगाए मर्यादा। मर्यादा माने श्रावकाचार, मर्यादा माने भारतीय संस्कृति, मर्यादा माने अहिंसा का पुजारी, मर्यादा माने शांति की यात्रा करने वाला, मर्यादा माने पारिवारिक जीवन में भी रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए टेंशन की अनुभूति नहीं करे, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आपका परिचय श्री राम से नहीं हुआ है, और जिस दिन परिचय श्री राम से हो जाएगा उस दिन डिप्रेशन घुटने तोड़ देगा। वो कहेगा भैया हमारे पास तो बहुत भक्त है, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। ये तनाव कौन करता है? मर्यादा विहीन जीवन। स्वच्छंद जीवन में तनाव, मिथ्या ज्ञान में तनाव, भोग विलासता के जीवन में तनाव, अशांति है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर सम्यक ज्ञान की भावना भाना, सम्यक ज्ञानियों के निकट में रहना, अनेकांतवाद साधवाद से जीवन शैली गुजारने वालों के निकट में रहने वाला जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है? जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। एक प्रसंग, कबीरदास जी, कबीरा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, साथ में कमाल भी, और गुजरते गुजरते
एक प्रसंग मिलता है। चलती चक्की देख कर रहा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, रे भैया साबुत बचान को। ये चक्की चल रही है और जितने भी गेहूं डाले जा रहे हैं सबका आटा चूर्ण बनता है। कमाल बड़ा समझदार था। सम्यक ज्ञान कहें, आत्मज्ञान कहें, आत्मा की महिमा समझी थी, संसार के सत्य को समझा था। चलती चक्की देख कर रहा कमाल ठठाए, कील सहारे जोर है उसकी पिसे बलाए, रे भैया उसकी पिसे बलाए। हमारी माता बोलती हैं, घर की चक्की थी गलुआ, कीली। वो कहता है घबराओ मत, आकाश और पाताल रूपी दो पाट हैं, और ये मध्यलोक में जितने भी हम संसारी प्राणी हैं, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई एडवोकेट है, तो कोई आईएएस अधिकारी है, तो कोई बिजनेस वाला है, तो कोई फैक्ट्री वाला है, तो कोई गरीब है, तो कोई अमीर है। उस चाकी में तो सब शामिल हो जाते हैं, कोई उससे नहीं बच सकता है। लेकिन सम्यक ज्ञान रूपी गलुआ, धर्म रूपी कीली का जो गेहूं सहारा ले लेता है, जो व्यक्ति सहारा ले लेता है, वह मौत को भी चैलेंज देता है। आप देखते हैं तुम क्या बिगाड़ सकती है हमारा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री